फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप सभी लोग। सो इन आवर लास्ट टू videos we have covered our four operation of mathematics. First one is addition, second one is subtraction, third one is multiplication and fourth one is division. So we have completed these four operation of mathematics. Yes. और हमने इसमें इन वीडियोस में सीखा कि हम बच्चों को कैसे मल्टीप्लिकेशन, कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सिखाएंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन फर्स्ट क्लास से आ जाते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थर्ड क्लास में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हम कैसे प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके उनके सामने ये सारे न्यू कॉन्सेप्ट लाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर अब तक नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्टली वो वीडियोस देखिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। सो ओके, in this video we will going to cover class first NCERT math magic chapter 7, that is measurement. Okay, so in this chapter we are teaching class first student who don't know about kilometer, meter, centimeter. There is nothing like that in front of him or her. Okay, सो फर्स्टली हमें कैसे मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट उनके सामने कैसे किस टाइप से लाएंगे, जो वो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके, जो वो जानते हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज उससे कनेक्ट करके कैसे हम इसको एडवांस लेवल की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा एंड आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. As I already told you that you don't need to read NCERT because its responsibility is mine, that I am give you some important points which is in प्रेजेंट इन आवर चैप्टर. ओके, सो मैंने आपको जैसे प्रीवियस चैप्टर्स के पॉइंट्स दिए थे कि आपको बस उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वही टॉपिक अपने माइंड में रिमेंबर करने हैं, उन्हीं के राउंड ऑफ अपना इंट्रोडक्शन देना है, बाकी की चीज़ें सारी उसी के राउंड ऑफ जाएंगी. सो हमारे मेजरमेंट में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट में जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ये हैं. पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं ये देखते हैं. ठीक है. सो लॉन्गर एंड शॉर्टर, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, taller, shorter, tallest and shortest, thicker, thinner, thickest, thinnest, heavier, lighter, heaviest, lightest, hand span and feet. तो हमारे इस पॉइंट चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है. तो आपको सिर्फ इसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने माइंड में याद रखना है कि अगर क्लास फर्स्ट के लिए मेजरमेंट पढ़ाना है तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के राउंड ऑफ पढ़ाना है, इन्हीं का यूज़ करके आपको खुद से पढ़ाना है. ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि हमें पढ़ाना कैसे है, बच्चों के सामने ये सारे कॉन्सेप्ट लाएंगे कैसे. सो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मेथड रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो ये कि जहाँ पर भी आपका डेमो टीचिंग हो रहा हो वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपकी उस क्लासरूम में मटेरियल प्रेजेंट है, उसी का अगर यूज़ करके आप उसी को एग्जाम्पल दे के, रियलिस्टिक होगा वो, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे इंटरव्यूअर्स आपके उस चीज़ से, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर्स के ऊपर. तो आप कोशिश कीजिएगा उसी को अपना टीएलएम बनाएं, क्योंकि वहाँ पर आप अपने खुद के पहले से बने हुए टीएलएम नहीं ले जा सकते, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स द टॉपिक यू आर गोइंग टू टीच देयर. ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रिमेंबर रखनी है. तो आपसे इंटरव्यूअर ने बोला कि क्लास फर्स्ट का आप मेजरमेंट चैप्टर, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को आप मेजरमेंट के बारे में कैसे पढ़ाएंगे. तो आप क्या क्या चीज़ें जाननी है वो मैंने आपको बताया. लॉन्गर, शॉर्टर, टॉलर, शॉर्टर, थिकर, थिनर, हैवियर, लाइटर, हैंड स्पैन एंड फीट. ओनली ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपका काम वो ईजी कर दिया है. ठीक, तो अब आपको क्या करना है, आपको ना वहाँ पर बच्चों से कनेक्ट करके पढ़ाना है. तो अब बच्चों से क्या करेंगे, वही अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, बोर्ड ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, टॉपिक मेंशन नहीं करना है आपको, बच्चों को पहले पढ़ाना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट उनके साथ बिल्डअप करना है, कन्वर्सेशन करनी है. ठीक, तो बच्चे से बोलेंगे आप क्या करेंगे, लॉन्गर और शॉर्टर को कैसे पढ़ा सकते हैं. लॉन्गर और शॉर्टर को पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, बोर्ड पर या फिर बच्चों से कहेंगे, अच्छा बच्चों प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल. एक स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स मेरे को एक कोई भी बच्चा अपनी पेंसिल दे, तो वो आपको अपनी पेंसिल दे देगा. तो बच्चों से पूछेंगे, बच्चों व्हाट इज़ इट इन माई हैंड, तो वो बोलेंगे पेंसिल. ओके, फिर अपना क्या करेंगे, एक पेन निकाल लेंगे. सो नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पेन. ओके, सो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक पेंसिल हो जाएगी और एक हो जाएगा पेन. ठीक, सो पेंसिल की जो लेंथ है वो स्मॉल है, पेन की ज़्यादा है. बच्चों को भी ये लेंथ, ब्रेड्थ, ये वाले वर्ड्स यूज़ करने ही नहीं है, अभी कुछ नहीं करना. तो अब बच्चों से आप पूछेंगे, बच्चों बताइए आपकी पेंसिल बड़ी है, लॉन्ग है या मेरा पेन लॉन्ग है. तो बच्चे बोलेंगे आपका पेन.
तो यस, मैं कहूँगी यस, ये क्या है, लॉन्गर है और ये शॉर्टर है। जो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, उसको लॉन्ग बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो ये लॉन्गर हो गया और ये हो गया शॉर्टेस्ट। फिर मैं क्या करूँगी, एक बच्चे की देखूंगी किसकी पेंसिल सबसे छोटी है। हमें दिखता रहता है बच्चों के हैंड में पेंसिल होती है, तो जो पेंसिल और छोटी होगी मैं उससे उसकी पेंसिल ले लूँगी। फिर मैं कहूँगी अच्छा ठीक है बच्चों, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पेंसिल ये ऑलरेडी है, एक पेन ये ऑलरेडी आई हैव, एंड अब मैंने ये एक पेंसिल और ले ली। तो अब मुझे बताइए इन तीनों में सबसे लंबा कौन है। तो अब बच्चे बताएंगे आपका पेन, तो मैं कहूँगी यस माई पेन इज लॉन्ग इन अमंग ऑल ऑफ दीज। एंड सबसे छोटा कौन सा है, ये पेंसिल, यस। तो बच्चों जब हम दो चीज़ों के बीच में बताते हैं तो हम बोलते हैं लॉन्गर और शॉर्टर। जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में बताते हैं, कंपेयर करते हैं, तो बोलते हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है, यस मैम का पेन। मैम का पेन क्या है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, और ये हमारा मिडल वन है। ठीक, तो ऐसे आप बच्चों को पेंसिल पेन का यूज़ करके लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं। वैसे आप अपना कोई भी यूनिक, मैं आपको ऑलवेज यही बोलती हूँ कि आपको अपना यूनिक वे से टीच करना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हमने बच्चों को लॉन्गर, शॉर्टर और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बता दिया कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम दो के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो वो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट सॉरी शॉर्टर होता है, और जब हम दो से ज़्यादा के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो वो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों मैम खड़ी है एक तरफ और एक बच्चे को मैं अपने पास बुला लूंगी, ये क्या खड़ी है, मैं और यहाँ पे बच्चा। तो अब मुझे बताइए मैं टॉल हूँ या ये बच्चा। वो बच्चे का नाम लेंगे, नाम लेकर बोलेंगे आप, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने झलक को बुला लिया। तो अब मैम बड़ी है या फिर झलक बड़ी है, बताइए कौन बड़ा है। तो बच्चे बोलेंगे मैम, यस। तो मैम क्या है, मैम इज टॉल एंड झलक इज शॉर्ट। तो मैम क्या हो गई, टॉलर हो गई, और झलक क्या हो गई, शॉर्टर हो गई। ओके, अब मैं क्या करूँगी, एक बच्चे को और बुला लूँगी, अच्छा शुभू आप भी आप आ जाओ इधर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मैम खड़ी हो गई है, यहाँ पे झलक खड़ी है, और यहाँ पे शुभ खड़ा है। ठीक, शुभू की हाइट थोड़ी छोटी है। तो अब मैं पूछ रही हूँगी कि अच्छा बच्चों मुझे बताओ अब इन तीनों में से कौन ज़्यादा टॉल है। तो बोलेंगे ऑफकोर्स मैम आप, और सबसे छोटा कौन है, शुभू। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं बोलूँगी जब बच्चों अब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैम हो जाएंगी टॉलेस्ट और शुभू हो जाएगा शॉर्टेस्ट। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, यस मैम। अब थर्ड पॉइंट हमारा है थिकर और थिनर का। तो मैं क्या करूँगी, एक बच्चे की सी नोटबुक्स होंगी, किसी की मोटी होगी बुक, किसी की पतली होगी, थिक होगी, थिन होगी, तो मैं उनकी दो बुक्स ले लूँगी। ठीक, एक बुक हो गई थोड़ी मोटी हो गई और एक बुक थोड़ी पतली हो गई। तो मैं बच्चों से पूछूंगी इसमें कौन सी थिक है और कौन सी थिन है। तो मैं उस टाइप से बच्चों को थिकर और थिनर का कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। एक बुक और ले लूँगी जो और ज़्यादा पतली होगी, उससे थिकेस्ट एंड थिनेस्ट समझा दूंगी। अब मैं उन्हीं बुक का यूज़ करके अपने एक हैंड में दो बुक रखूँगी, एक में रखूँगी वन बुक। मैं ये खुद भी कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ किसी एक बच्चे को आगे बुला सकती हूँ कि बच्चों ये आओ, शिवांशी आप इधर आइए, अपने एक हैंड में दो बुक्स लीजिए और एक हैंड में वन बुक लीजिए। अब मुझे नाउ टेल मी व्हाट इज़ हैवियर एंड व्हाट इज़ विच इज़ हैवियर एंड विच इज़ लाइटर। तो वो मुझे बताएंगे कि जिसमें दो बुक्स है वो ज़्यादा हैवी है, जिसमें एक बुक है वो लाइट है। तो इस चीज़ से मैं उनको हैवियर और लाइटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी। ठीक है, ओके, ये चीज़ें। अब ये वाले जो हमारे 4 पॉइंट्स थे, ये तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे टीच करने हैं। अब ये हैंड स्पेन और फीट का देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड होगा, तो मैं बच्चों से कहूँगी बच्चों आज ना हम बहुत एक फन एक्टिविटी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस हमारा जो ये ब्लैक बोर्ड है इसको आज ना देखेंगे ये कितना बड़ा है। तो उनको मैं बताऊंगी अपना हैंड दिखा के कि ये मेरा पूरा हैंड है, तो इसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। ठीक, तो मैं ऐसे ऐसे उनको एग्जांपल करके बताऊंगी कि बोर्ड पे ऐसे अपना हाथ रख रख के मैं यहाँ पर बोर्ड को देखेंगे आज बोर्ड कितना बड़ा है। ठीक, तो बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम क्या करेंगे, बोर्ड को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं एक बच्चे को बुलाऊंगी, उससे बोलूंगी अच्छा चलो मेजर करो। तो उसका एक यहाँ तक हैंड स्पैन हुआ, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक। तो उसके कितने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसके 5 हैंड स्पैन के इक्वल बोर्ड हो गया। ठीक, बोर्ड कितना हो गया, उसके 5 हैंड स्पैन के इक्वल हो गया। ठीक, अब मैं अपने हैंड से करूंगी तो मेरे हैंड बड़े होंगे, तो मेरे से क्या होगा, 1 2 3 4, मेरे 4 हैंड स्पैन के इक्वल हो जाएगा बोर्ड।
ठीक। तो मैं बच्चों से बोलूँगी, बच्चों आपके तो 5 हैंड स्पैन से हो रहा था और मेरे 4 हैंड स्पैन से, तो हम फिर मैं उनको ऐसे ही वन बाई वन बोर्ड पर बुलाकर कर सकती हूँ, डिफरेंस देख सकती हूँ, किसी के हाथ बड़े होंगे किसी के छोटे होंगे, उससे भी हमें पता चलेगा। या फिर मैं अपनी वहाँ पर डेस्क वगैरह होती है उसको मेज़र करवा सकती हूँ, या फिर उनकी बुक्स होती है उसको मेज़र करवा सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है जिसका यूज़ करके हम उनको मेज़र सिखा सकते हैं। तो मैं कहूँगी बच्चों आज हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड को हैंड स्पैन बाय हैंड स्पैन मेज़र किया। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, मेज़रमेंट। आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट, हाउ कैन वी मेज़र थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन अवर राउंड ऑफ। ठीक है। तो मैं उनसे ऐसे मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट करा सकती हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ जैसे एक टीचर की सेपरेट प्लेस होता है, वहाँ पर मैं एक कुछ रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ कर सकती हूँ। मीन्स जैसे कि टीचर का सेपरेट प्लेस होता है जहाँ पर टीचर की चेयर टेबल होती हैं, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा चेयर टेबल को हटाकर वहाँ पर कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। या फिर वन बाय वन बच्चों को बुलाकर अपनी टेबल को बाय हैंड स्पैन मेज़र करा सकते हैं। बट हमें फीट का यूज़ करने के लिए, बाय फीट उनको मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए अर्थ पर कुछ ड्रॉ करना होगा। लाइक मैं अपनी वहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगी बड़ा सा, और फिर मैं बच्चों को बुलाकर बाई फीट उनको वो मेज़र कराऊंगी। तो इससे क्या होगा, मैं उनको ये 2 चीज़ें सिखा सकती हूँ कि हम बाई अपने हैंड स्पैन का यूज़ करके और अपने फीट का यूज़ करके किसी चीज़ को इस टाइप से मेज़र कर सकते हैं। या फिर मैं उनसे बोलूँगी सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल निकालेंगे और अपनी बुक को बाय पेंसिल मेज़र करेंगे। मीन्स देखेंगे कि किसकी बुक कितने पेंसिल के बराबर है। ठीक है। तो मैं उनसे इन सब चीज़ों का यूज़ करके उनको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको समझाए, शॉर्टर लॉन्गेस्ट का एग्जांपल, इनको कैसे समझा सकते हैं, और हैंड स्पैन और फीट का यूज़ करके हम बच्चों को कैसे मेजरमेंट करना सिखा सकते हैं। अब बच्चों को जब हमने ये टॉपिक पढ़ा दिया तो मेजरमेंट के बारे में हमने टॉपिक को बोर्ड पर मेंशन कर देना है, और मेजरमेंट के बारे में थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हम बच्चों को बता सकते हैं कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं लाइफ में, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए ये चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। इस टाइप का आइडिया लेने के लिए हम क्या करते हैं, थिंग्स को मेजर करते हैं। ठीक। अब हम होमवर्क क्या दे सकते हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ें जो आगे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये सारे एडिशनल हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं अगर आप अपना टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको इंटरव्यूअर लिमिट देगा, टाइम लिमिटेशन देगा कि 5 मिनट्स के अंदर आपको पढ़ाना है, तो आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देंगे और टॉपिक को वहीं पर कनेक्ट करके वो टीच करेंगे। बाकी होमवर्क ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे इंटरव्यूअर डायरेक्ट पूछता है कि आप इस टॉपिक में क्या होमवर्क दे सकते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो होमवर्क में क्या कर सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि अपनी नोटबुक्स है उसका पेज अपने हैंड स्पेन से मेज़र करिए और लिखिए। ठीक है। हम उनको ना ऐसा होमवर्क नहीं देंगे जिसमें जो रोड मेथड पर ज़्यादा फोकस कर रहा हो, हम उसको ऐसा मेथड देंगे जिसको वो अपना रियलिस्टिक हो और जिसको वो एंजॉय कर सके। ठीक है। बर्डन वाला वर्क नहीं करना है हमको यहाँ पर। और हमको उनको कंपेयर करने के बोलना है कि देखना है आपके मम्मा और पापा में कौन टॉलर है और आपकी फैमिली में कौन टॉलेस्ट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम होमवर्क में और अपनी तरफ से भी जो भी बनाकर दे सकते हैं। अब लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, हमारे लर्निंग आउटकम्स में आपको अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। आई होप आपने वो देखी होंगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, लर्न एंड एंजॉय मेजरिंग थिंग्स बाय हैंड स्पैन एंड फीट, कैन कंपेयर एंड टेल अबाउट टॉल हैवी लॉन्ग थिक एक्सेट्रा, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेजर थिंग्स। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है। टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के सारे सबसे बेस्ट टीएलएम होता है जहाँ पर आप टीच कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को टीएलएम के रूप में यूज़ करना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं, चार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने टीएलएम में यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा मेजरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आप सभी को ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।